बार भगाए दे कोई अपने घरे रहा। हम लोग के पास क्या करोगे? गाली देंगे तो मरवा दोगे जान से। सटल रहा है, ये धंधा उसका है, ठुमका मारे जाके। अरे वो ठुमके मारने वाली जरूरत नहीं। आप बताइए अबू आजमी साहब कि अगर नाचने वालों से आपको इतनी नफरत है तो आपकी बहू भी तो नाचने वाली है। फैशन की वजह से, तो इससे उनकी सोच पता चलती है, उनकी विचारधारा पता चलती है और दया आती है। अच्छा बता दे तू एसी में खून रह के पतला कर ले ला, हमार खेती में काम करके खून मोटा कर ले लेंगे। एक मुक्का मारे के तो हॉस्पिटल में कोमा में के बीमारी में चली बा। तू अगर साउथ के जिस दिन, अगर भोजपुरी के जिस दिन, हिंदी के पूरा नचनिया पतनिया मिल जाएंगे ना, उस दिन तो बाबू था लग जाए कि नचनिया पतनिया किसको बोला जाए। नचनिया इंडस्ट्रीज के लोगों से ऐसे नेताओं को इतनी परेशानी क्यों? नचनिया इंडस्ट्रीज से ऐसे नेताओं को जलन तो अपना आंगन देखे ऐसे नेता। हम ऐसे नेताओं से भीख नहीं मांगने चाहते, नाच गाकर अपना घर चलाते हैं। और उसमें रहो ऐसे नेता नगरी के लोग। नचनिया इंडस्ट्रीज बिगड़ा तो बवाल तय है। बोले कि बेटा किसी का करना तो करते रहना, किसी का फैशन की वजह से, तो इससे उनकी सोच पता चलती है, उनकी विचारधारा पता चलती है। ये धंधा उसका है, ठुमका मारे जाके। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को जैसे ही सपा नेता अबू आसिम आजमी ने नचनिया बोलकर उनका मजाक उड़ाया, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खलबली मच गई। हर भोजपुरी कलाकार सहित तमाम छोटे बड़े कलाकारों में रोष व्याप्त हो गया है। हाँ निरहुआ सटल रहा है, ये धंधा उसका है, ठुमका मारे जाके। अरे वो ठुमके मारने वाली जरूरत नहीं। आप अबू आसिम आजमी के इस बयान पर पलटवार करते हुए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जवाब भी दिया था और अबू आसिम आजमी को कहा था कि अगर नचनिया से इतना प्रॉब्लम है तो फिर नाचने वाली बहू क्यों लाए? नाचने वालों से इतनी नफरत है तो बेटी की शादी नाचने वाली से ही क्यों कर दिए? ये पूछिए उनसे, ये तुरंत पूछना चाहिए था। जैसे उन्होंने बोला आपका अगला सवाल होना चाहिए था। तो अब आप बताइए अबू आजमी साहब कि अगर नाचने वालों से आपको इतनी नफरत है तो आपकी बहू भी तो नाचने वाली है। आयशा टाकिया जी, जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, पूरा यूपी बिहार फ़ैन है और हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। हम लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ी कलाकार हैं। अगर आपके लिए कलाकार एक सिर्फ नाचने वाला होता है तो अगर इतनी हेट्रेट है आपके मन में तो बेटी की शादी आप नाचने वाली से क्यों कर दिए? जानकारी के लिए बता दें कि अबू आसिम आजमी की जो बहू हैं उनका नाम है आयशा टाकिया। फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी अबू आसिम आजमी के इस बयान की घोर निंदा करते हुए कहा था कि उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाती है। इस पे हमको बस यही लगता है कि ये सोच बहुत ओछी है कि आप किसी को उसके प्रोफेशन के हिसाब से जज करें। लेकिन हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे ना कोई जाति देखता, ना धर्म देखता, ना प्रोफेशनलिज्म देख के किसी को आंकता है। एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और यही मुझे भाजपा के बारे में बहुत अच्छा लगता है। और कोई अगर आपको किसी भी वजह से शेम करने की कोशिश करे आपके प्रोफेशन की वजह से, तो इससे उनकी सोच पता चलती है, उनकी विचारधारा पता चलती है और दया आती है। ये खबर जैसे ही जंगल में आग की तरह भोजपुरी कलाकारों के बीच पहुंची, सभी ने इसकी घोर निंदा की है। कॉमेडियन कलाकार के नाम से मशहूर श्रवण कनौजिया और चिरकुट बाबा के साथ साथ उनकी टीम ने ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि हमारे मनोबल को गिराने का काम ऐसे नेता ना करें। हम उनसे भीख मांगने नहीं जाते हैं, हम नाच गाकर ही अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। सुनिए। नमस्ते प्रणाम आप सभी दर्शक के जे भी हमनी के देखत बा, चाहे चाचा और चाची, छोट बड़ जे भी भैया भतीजा जे भी बा, आप सबके पैर छू के प्रणाम। और आजकल देखल जात बा भैया कि केहू भी अगर कलाकार बा, कलाकारी अपन करत बा, जेना कलाकार बा, चाहे नेता नगाड़ी होखे, चाहे आम आदमी होखे, कोई भी जे थोड़ा बड़ा पदवी पे बा भैया, वो नाचे वाला के एकदम एक को बराबर ना समझत बना जाए ना, चाहे
भैया कह देते बड़ा कि नचनिया पदनिया आवस नचनिया पदनियन के कहने मतलब ना। लेकिन भैया जैसे कि आप लोग नेता नगाड़ी बाड़ी, आप कोनो सरकारी अफसर बाड़ी, आप कोनो ड्यूटी करत बाड़ी अपनी परिवार खातिर के, वैसे ही हमनों को ड्यूटी बा कि हमनियों का अपन मेहनत करके लगन करके 2 पैसा कमा के अपन परिवार चलाने जा भैया। तो जे भी कहेला तो बहुत बुरा लगेला, बहुत दुख पहुंचेला मन के मन में, लेकिन फिर भी हमन का ना कोई से कन जाए। लेकिन आजकल के समय में बहुत ज्यादा अत हो गल बा भैया, सबके मुंह पे आ गल बा, पूरा हमनी के समाज बिगड़ गल बा, सबके मुंह पे ये आ गल बा कि नचनिया पदनिया हो। भैया नचनिया पदनिया आई जा, लेकिन हमनी के कष्ट कोई ना देखेला भैया कि कितना हमन का कष्ट में रहती जा, कितना दुख झेल के हमन का अपन परिवार चलावत भैया। जैसे कि आप लोग बाणी, आप तो भैया बड़ियार बाणी, आप हमनी के तुलना आप लोग का ना कर पाओगे। आप लोग एसी गाड़ी में चलत बाणी, आप लोग के साथ पुलिस प्रशासन पूरा एकदम व्यवस्था बा भैया, आप लोग को कोनो दिक्कत ना होला। लेकिन हमनी के पास का बा, धूप बा, मेहनत बा, पसीना बा भैया, पूरा सिवान में घूम घूम के वीडियो बनावे नहीं जा। हमनी के अपन कलाकारी प्रस्तुत करे खातिर गिरे नहीं जा, चोट लगेला, बहुत कई छिला जाला भैया, बहुत मोचा जाला, लेकिन फिर भी एक केहू ना ध्यान देला। बस आदमी कह देता नचनिया पदनिया, केहू भी कह देता भैया, तो हमनी के बहुत बुरा लगेला। और आप सबसे हाथ गोड़ जोड़ के भैया विनती बा कि ऐसा शब्द आप लोग मत बोली, काहे से कि सबके इज्जत देल हमनी के भारत के सभ्यता संस्कृति है भैया। आप लोग कोई का भी मजाक ना उड़ाए, चाहे गरीब होके चाहे अमीर होके। और जौन भी हम गलत शब्द बोल रहे हो भैया, तो अपन छोट नाती पोता बेटा समझ के माफ कर। कहो चाचा गोड़ छे गोड़ लगत है यार, मान जा का तो आप लोगन का बिगड़ले बाने जा। आप लोगों के ना पता है कि कितना मन का गरीबी झेलत ही जा, और हम अपन परिवार चलावे खातिर, अपन घर चलावे खातिर, रोजी रोटी खातिर दिन रात मेहनत करल जाला, अपन कलाकारी देखा जाला। कोई भी उठेला है छोटका भैया, कोई भी उठेला तो मन जाके कह दिला गया साला कुल तो नचनिया पदनिया में से का कुछ ना। तो ऐसा आप लोगों के ना बोले के चाहिए। आप लोग वहाँ से तो बोल देने, लेकिन हम मन जाके जब सुने में आवाला तो बहुत तकलीफ होला, यहाँ तकलीफ होला। आप लोगों के तो ना पता है। और मन जा कितना अपन परिवार चलावे खातिर कितना कष्ट से जाला, कितना धूप में काम करल जाला, हमारे जाकर पता है। आप लोगों के पता हुई कि परिवार कैसे चलावल जाला। तो ऐसे ही आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा ना कोई के बोले के चाहिए, और जो भी हमसे गलती भले तो अपन लड़का समझ के माफ करिए। हालांकि अबू आसिम आजमी के इस बयान को लेकर अगर सबसे बड़ा दर्द किसी को हुआ है तो वो कॉमेडियन कलाकार के नाम से मशहूर श्रवण कनौजिया और चिरकुट बाबा को हुआ है। उन्होंने न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से ये संदेश दिया है कि इस तरह की ओछी मानसिकता रखने वाले थोड़ा हिसाब में रहें, नहीं तो जिस दिन ये नचनिया इंडस्ट्रीज के लोग एक हो गए तो घर पर एक ईंट तक नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस दिन दिमाग बिगड़ा उस दिन ऐसे लोगों की औकात सबके सामने ला दूंगा। जरा सुनिए क्या कुछ कहा चिरकुट बाबा ने। एक से गरीब आदमी, एक से गरीब के परिवार जो खाने के तरसते हैं, वो जाके वहाँ पे काम करते हैं, 2 रोटी का इज्जत मिलता है, समाज मिलता है। आप लोग क्या मालूम है, आप लोग के साथ कानून है, एसी है, गाड़ी है, हर चीज। हम लोग के सिर्फ पसीना है, खून है, मेहनत है, हम लोग करके देखते हैं और करके खाते हैं। और आज सुन लिया, अगर आज के बाद नचनिया पदनिया कई लाते, तनी गंदा गंदा गाड़ी देवे, तनी गंदा गाड़ी दे, तोरा बुद्धि हरिया जाई, तोरे कच्ची ढेकार आई, कच्ची ढेकार पदवास आवे लगे, तनी माई बहन को गरियावे लगो। अब पूरा इंडस्ट्री अगर भोजपुरी, साउथ के, हिंदी के जितने लोग अगर मिल जाएंगे ना, तो उखाड़े लगे कि तोहर घर का एगो ईटा ना बची, एगो ईटा ना बची। नचनिया पदनिया कह देला तो बता देते। तो क्या मालूम है, एहसास होता कि हम लोग 70 आदमी, इसी में मैं अकेला लेके चलता हूँ। 70 आदमी का घर का गरीब की मैं अकेला कैसे कैसे लेके चलता हूँ। यही नचनिया पदनिया है। अगर दम है तुम्हारे तो एक आदमी को 70 आदमी को काम करके देखो दो, तो मैं जानू कि मर्द आदमी हो। दिनेश लाल की बात होती है, दिनेश लाल की बात। दिनेश लाल तो ऐसे आदमी है कि कितने लोग का घर चलाता है इंसान, कितने लोग का पेट पालता है इंसान। वैसे इंसान को, भगवान को मैं देवता समझता हूँ कि जो मैं भटक रहा था, मैं इधर उधर भटक रहा था, कलाकारी कर रहा था, मुझे इंडस्ट्री में लाने वाला दिनेश लाल यादव है। उन्हीं का सपोर्ट है, आशीर्वाद है कि मैं 70 आदमी को लेके चल रहा हूँ काम का, और 70 आदमी का पेट चला रहा हूँ। वो इंसान मेरे लिए नजर में भगवान है। और सब लोग बोल देते नजर है, ये नचनिया है, पदनिया है। अगर उसके में थोड़ा भी दम है, अगर नचनिया पदनिया बोल रहा है, उसके थोड़ा भी दम है, तो खाली 20 आदमी को काम दे के देखे, 20 आदमी को काम दे दे, तो मैं जानूंगा कि वो असली मर्द है। अरे तू क्या जान रहा है कि मैं इसी में हूँ, गाड़ी में हूँ। अगर आज के बाद कह दिला नचनिया पदनिया, तो बड़ा से कपठो ही से बार भगाई दे वही अपने घरे रहा। हम लोग के पास क्या करोगे, गाली देंगे तो मरवा दोगे जान से। अरे तो आज नहीं तो कल मरना है। जिस दिन अगर खोपड़ी पगला गल ना, तो वही जब
साउंड लेके तनी माई बहन करी आई ना कि तोहार थाए लग जाई। नचनिया पदनिया कोई चुतिया समझे हो तुम? नचनिया पदनिया तो इसका मतलब हम लोग का बैलू नहीं है, हम लोग हकते नहीं है, खाते नहीं है। हिसाब से रहा है। और नचनिया पदनिया कह दिला तो कनवा मार के लाल कह देवो। वही आप लोग को क्या लगता है? हम ही लोग के समाज से बनते हो, हम लोग के गरीब से वोट से जीते हो, खाते हो, शर्म आता है तुमको? हो सकता है उसी नचनिया पदनिया से तुम भी बने हो, इसी नचनिया पदनिया जा के वोट मारा है। हमारे भी घर का 70-80 वोट है, हम भी नचनिया पदनिया है, तो हमारे घर का भी नचनिया पदनिया हो गए कि नहीं हो गए? हम भी इसी से घर चलाते हैं, तो हो सकता है नचनिया पदनिया वोट नहीं देते हैं तुमको। कितने लोग नचनिया पदनिया घर के वो लोग वोट नहीं देते हैं। नचनिया पदनिया से ज्यादा जिएला तू। और बात करते हो नचनिया पदनिया, दिनेश लाल मेरे भगवान है, भगवान का मैं दर्जा देता हूँ कि उन्हीं की वजह से आज मेरा घर का 70 आदमी को चलाता हूँ, 70 आदमी को। आप कभी बढ़िया न्यूज वाला आके देख लीजिए कि चिरकुट बाबा क्या करते हो। 70 आदमी को अपने दम पे चलाता हूँ, और दिनेश लाल का सपोर्ट से। और दिनेश लाल मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट किए, बहुत बड़ा। बोले कि बेटा किसी का करना तो करते रहना, किसी का अगर निभाना तो निभाते रहना। वो कभी मुझे गंदा शब्द नहीं सिखाए। और बोले कि बेटा तुम तो चलते रहो, तुम तो वो मर्द हो। और मैं इंडिया से, आप पूरा भारत से पूछ लेना, भारत में कहीं कहीं मेरा न्यूज भी जाता है। मैं आज भी कहता हूँ कि कोई गरीब अगर ब्याह शादी नहीं होता है तो मैं 10,000 15,000 आज भी देता हूँ। आज हर महीना मेरा 50,000 60,000 कभी 1-1 लाख रुपया चला जाता है। अगर इतना ही दम है नचनिया पदनिया कह रहे हो, तो किसी का अगर मर्द के बच्चे हो, थोड़ा से मर्द के बच्चे हो, तो किसी का मदद करके देखो, तो मैं जानूंगा कि हाँ गलत है नचनिया पदनिया। अरे तुमको क्या मालूम, तू तो मुंह से बोल देते हो नचनिया पदनिया। बोलबा ना कनवा लाल हो जी, कब मत बोलिए नचनिया पदनिया। अगर जिस दिन अगर नचनिया पदनिया अगर एकता बना लेना ना, तो तोहार एगो ईट ना बचे दे, एगो ईट ना बचे दे। मत सोचिया कि नचनिया पदनिया कमजोर है। सिर्फ कमजोर इसके लिए है कि अपने घर परिवार के चलाने के लिए गाली सुन लेते हैं, मार खा लेते हैं, बस इतना ही है। बता देती जितना तोरे खून है उससे ज्यादा अमान के खून है। बता दे तू एसी में खून रह के पतला कर ले, हमार खेती में काम करके खून मोटा कर ले लेंगे। एक मुक्का मारे के तो हॉस्पिटल में कोमा में के बीमारी में चल जीबे तू। बताओ तो नचनिया पदनिया जिस दिन अगर साउथ के, जिस दिन अगर भोजपुरी के, जिस दिन हिंदी के पूरा नचनिया पदनिया मिल जाएंगे ना, उस दिन तो यार बाबू था लग जाए कि नचनिया पदनिया किसको बोला जाता है। बता देती, कहियो मत बोले कि बेटा किसी का करना तो करते रहना, किसी का अगर निभाना तो निभाते रहना। वो कभी मुझे गंदा शब्द नहीं सिखाए। और बोले कि बेटा तुम तो चलते रहो, तुम तो वो मर्द हो। और मैं इंडिया से, आप पूरा भारत से पूछ लेना, भारत में कहीं कहीं मेरा न्यूज भी जाता है। मैं आज भी कहता हूँ कि कोई गरीब अगर ब्याह शादी नहीं होता है तो मैं 10,000 15,000 आज भी देता हूँ। आज हर महीना मेरा 50,000 60,000 कभी 1-1 लाख रुपया चला जाता है। अगर इतना ही दम है नचनिया पदनिया कह रहे हो, तो किसी का अगर मर्द के बच्चे हो, थोड़ा से मर्द के बच्चे हो, तो किसी का मदद करके देखो, तो मैं जानूंगा कि हाँ गलत है नचनिया पदनिया। अरे तुमको क्या मालूम, तू तो मुंह से बोल देते हो नचनिया पदनिया। बोलबा ना कनवा लाल हो जी, कब मत बोलिए नचनिया पदनिया। अगर जिस दिन अगर नचनिया पदनिया अगर एकता बना लेना ना, तो तोहार एगो ईट ना बचे दे, एगो ईट ना बचे दे। मत सोचिया कि नचनिया पदनिया कमजोर है। सिर्फ कमजोर इसके लिए है कि अपने घर परिवार के चलाने के लिए गाली सुन लेते हैं, मार खा लेते हैं, बस इतना ही है। बता देती जितना तोरे खून है उससे ज्यादा अमान के खून है। बता दे तू एसी में खून रह के पतला कर ले, हमार खेती में काम करके खून मोटा कर ले लेंगे। एक मुक्का मारे के तो हॉस्पिटल में कोमा में के बीमारी में चल जीबे तू। बताओ तो नचनिया पदनिया जिस दिन अगर साउथ के, जिस दिन अगर भोजपुरी के, जिस दिन हिंदी के पूरा नचनिया पदनिया मिल जाएंगे ना, उस दिन तो यार बाबू था लग जाए कि नचनिया पदनिया किसको बोला जाता है। बता देती, कहियो मत कहिया नचनिया पदनिया। खास करके तू हमके नचनिया पदनिया कह रहे हो कि पूरा खास नचनिया पदनिया है सब, कोई भी जा रहा है नचनिया पदनिया है। दिनेश लाल मुझे इतना बड़ा सपोर्ट किए, इतना बड़ा सपोर्ट कि 70 आदमी को अपने दम पे खटाता हूँ। बोले कि बेटा और कुछ सपोर्ट चाहिए तो बताए। 70 आदमी को, गरीब को रोजी रोटी दिए वो दिनेश लाल यादव। क्या बात करोगे तुम? खाली 5 20 10 को आदमी को नौकरी दे तो मैं जानूंगा कि मर्द आदमी हो तुम। पहले अपने खा और पिया और आइए आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। आप चाहे
भोजपुरी के कलाकार हो, चाहे हिंदी के कलाकार हो, चाहे साउथ के कलाकार हो, सबको एलंक लगा दिए ये लोग कि नचनिया पदनिया, चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन है, आइए आप लोग मिल के जुट होके आइए हम लोग आवाज़ उठाए। नहीं तो ये लोग नेता नगाड़ी हम लोग को नंगा कर दिए हैं सब नचनिया पदनिया कह के, नचनिया पदनिया कह के। और मंच के भी लड़की हो, डांसर हो, जितने भी हो, सपोर्ट कीजिए अपने भाई बंधु को, जितने हैं सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट में इन लोग को ऐसा सबक सिखाओ कि याद करे कि नचनिया पदनिया के मतलब क्या होता है। ये लोग हद कर दिए हैं, अपने तो अपने जाते हैं, हम लोग को भी कचरा कर दिए हैं। अपने नेता लोग कचरा है और हो गई भी गए, और इसमें हम लोग को भी कचरा कर दिए हैं। और लोग हम लोग एक कलाकार एक मिल के इन लोग को सबक सिखाए, नहीं तो ये लोग हम लोग का धजिया उड़ाने पे पूरा तुल गए हैं सब। हम लोग इसी नचनिए पदनिए से हम लोग कलाकारी करते हैं, घर परिवार चलाते हैं। अरे सीखना चाहिए, इन लोग को सीखना चाहिए। और नहीं सीखेंगे तो आइए मिल के हम लोग जुट होके इन लोग को सबक सिखाए। आप लोग से हाथ को जोड़ी है, निवेदन है कि आओ आप लोग मिले और इन लोग को सबक सिखाया जाए, चाहे कोई भी कलाकार हो। आपसे हाथ को जोड़ के निवेदन है। बड़ी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप हमको जानते हैं, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ है। जब भी नचनिया पदनिया कहते हैं मेरा जान जलता है, जान में, क्योंकि मैं घर परिवार चलाता हूं। और ऐसे लोग कितने लोग नचनिया पदनिया है, कितने कलाकार है कि घर पर चलाने के लिए कितने मार खाते हैं, गाली खाते हैं। और ये लोग भी ताना मार मार के हम लोग को और नीचे दिखा दिए हैं। तो इन लोग को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आइए पूरा भारत के कलाकार मिल के इन लोग का सबक सिखाना है। आज नहीं तो कल सबक नहीं सिखाएंगे तो कल का दिन इन लोग को औकात मालूम चला चाहिए कि नचनिया पदनिया का औकात होता क्या है।